जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द क्वेश्चन मार्क पर। थंबनेल में आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पर अगर सत्य बोलूं हृदय से तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए था, परंतु जन सामान्य में सवाल उठा है तो उठा है सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। इसीलिए मैं इस वीडियो में इस मिथ्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। मुझे बताते हुए बहुत ही दुख होता है कि सामान्य जन तो ठीक है, पर व्यासपीठ पे बैठे हुए संत महात्मा और अनेक ज्ञानी पुरुष भी माँ कैकेयी को कभी कभार बुरा बोलते हैं और उन्हें गलत ठहराते हैं। पर बता दूं कि जिन ईश्वर का, जिन राम का एक बार नाम लेने से इंसान के भ्रम और मोह नाश हो जाते हैं, तो सोचिए अगर कोई स्त्री या पुरुष जिसके घर में स्वयं श्री राम रहते हैं, क्या उसका मति भ्रम हो सकता है? क्या उसके अंदर किसी प्रकार का दुर्भाव रह सकता है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी हम माँ कैकेयी को पापिनी, कुल घातिनी करके पुकारते हैं और उन्हें दोष देते हैं। श्री राम माँ कैकेयी को इतना प्यार करते हैं, ये ऐसे ही उनका कोई बड़प्पन नहीं है, उसके पीछे एक खास और बड़ी कठिन वजह है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि अगर प्रेम को तोलना हो तो उसे त्याग के तराजू पर रखो। भगवान यूं ही नहीं माँ कैकेयी को कौशल्या माता से पहले रखते हैं। भगवान यूं ही नहीं कौशल्या माता से पहले माँ कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि माँ कैकेयी ने श्री राम के लिए जो त्यागा है वो संसार में और कोई भी नहीं त्याग सकता था। माँ कैकेयी ने श्री राम के लिए विधवा होना और अपने ही पुत्र से अपना त्याग करवाना उचित समझा, यह भी स्वीकार कर लिया, पर श्री राम के प्रेम को यथावत रखा। श्री राम के लिए उन्होंने जो त्यागा है उससे पता चलता है कि वो उनकी कितनी बड़ी भक्त थी और उनसे कितना बड़ा प्रेम करती थी। उनका प्रेम कितना गहरा था, कितना विशाल था, ये इस त्याग से पता चलता है। अब बात आती है कि जब माँ कैकेयी श्री राम को इतना प्रेम करती थी तो उन्हें क्यों वनवास दिया? तो मैं आपको बता दूं कि वनवास निश्चित स्वयं श्री राम ने ही किया था अपने लिए। उन्होंने बस माँ कैकेयी को उसका निमित्त बनाया। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब एक बार श्री राम जी खेल रहे थे और माँ कैकेयी बैठी हुई थी, तब राम जी ने पीछे से आकर माँ की आंखें बंद करी और पूछा, बताओ माँ कौन है? तो माँ ने बोला, मैं समझ गई, लक्ष्मण है। तो राम जी बोले, नहीं माँ, मैं राम हूँ। तो माँ कैकेयी बोली, वाह, मेरे बेटे ने आज मुझे हरा दिया। और माँ कैकेयी ने बोला कि तुम्हारी इस जीत पर तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। तब श्री राम ने बोला कि सचमुच माँ, जो मैं मांगूंगा वो दोगी? तो माँ ने कहा, हाँ मैं दूंगी। तो श्री राम ने कहा कि माँ, जब पिताजी मुझे राजा बनाने को बोले उसी समय आप मेरे लिए वन गमन को निश्चित करना, मुझे वन जाने के लिए कह देना, क्योंकि श्री राम जब तक वन नहीं जाते तो दुष्टों का संहार नहीं हो पाता और उनका जन्म निष्फल हो जाता। अगर वो सिर्फ अयोध्या के ही राजा बन के रह जाते तो दुष्टों का अंत कौन करता? जब श्री राम ने ये बात माँ कैकेयी से कही तभी उनके दिमाग में दो बातें आ गई कि पहला, श्री राम का वनवास ना भरत को सहन होगा, ना दशरथ को सहन होगा, और ना ही किसी भी पुरुष या स्त्री को सहन होगा। मतलब जब तक मैं नहीं हटूंगी, जब तक मैं खत्म नहीं होंगी, तब तक श्री राम जी उदय नहीं होंगे। कैकेयी ने खुद को खत्म होना समझकर और श्री राम जी को उदय होना समझकर ही ये इतनी बड़ी कठिन परीक्षा दी, और हुआ ऐसा ही। माँ ने अपने प्रण को रखा, अपने प्रेम को रखा और राम को वनवास दिया, और उसी कृपा से श्री राम जी मुनियों को दर्शन दे पाए और रावण को गति और सारे जगत के सम्राट बने। माँ के इतने बड़े त्याग करने के बाद भी आज जमाना उनको बुरा बोलता है, और पीछे कारण क्या बताता है कि माँ की मति भ्रम हो गई थी, माँ के मन में लालच आ गया था। अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ कि जिस भगवान का नाम मन में आते ही इंसान की बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है, वो रोज उनके सामने खेलते हैं, तो उनके सामने होते हुए किसी की उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। युद्ध में दक्ष एक महाराजा की पुत्री और एक महाराजा की स्त्री को क्या इतना भी ध्यान नहीं होगा? एक महाराजे की स्त्री को क्या इतनी भी समझ नहीं होगी कि उसके क्या करने से क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है। यह कथन तर्क हमारा उनको दोष देना ये बेसलेस है, इसका कोई कारण नहीं बनता है। बहुत लोग, यहाँ तक कि मैंने कहीं पे पढ़ा भी है कि सरस्वती माता ने आकर उनकी बुद्धि बदल दी थी, इस प्रकार से भी मैंने पढ़ा है। पर श्री राम की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि माँ कैकेयी को दोष अगर कोई दे तो उसे रोको, और स्वयं के मन में भी अगर कोई दुर्विचार आ रहा है उनके प्रति तो उसे क्लियर करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि बहुत सारों को पता नहीं है उन्हें पता चले, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना मत भूलना। जय सिया राम।